राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण 8वें स्कंद का 6ठा दिन हम सब मिलकर सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 5वें दिन हमने सुना कि कश्यप ऋषि के अदिति के भगवान वामन पधारे हैं। अदिति जैसी माता हो तो भगवान को खुद आना पड़ता है। और व्यास जी ने कहा है कि कभी भी औरत को मत देखो। औरत की तरफ जो मुख या केस को कभी घुर घुर के देखता है उसका ब्रह्मचर्य व्रत नहीं रहता है। जैमिनी मुनि का भी ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो गया था। सो ब्रह्मचर्य का पालन करो और बलवान बनो। स्त्री का मुख या केस कभी घुर घुर कर मत देखो। आंख या मन में विकार आते ही गायत्री मंत्र का जप करो। मन रूपी हाथों की सत्कर्मी अकुश रूप में रख सकता है। वामन जी ने जगदम्बा पार्वती के पास जाकर कहा, ओम नमः भगवती भिक्षा दे। पार्वती को दी भिक्षा उन्होंने गुरुजी के सामने रख दी। गुरुजी ने कहा भिक्षा बहुत कम है। तो वामन जी ने किसी बड़े या यजमान का नाम पता पूछा। बृहस्पति ने आज्ञा की कि नर्मदा नदी के किनारे पर बलि राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उनसे तुम अवश्य अच्छी सी भिक्षा मिलेगी और वहां जाओ। वामन जी ने उसी दिशा में प्रयाण किया। वामन लंगोटी पहने हैं, पांव में पादुका है, हाथ में कमंडल, छत्र और दंड है, कमर पर मुज मेखला, बगल में मरचम रम, सिर पर जटा और गले में यज्ञोपवीत, मुख पर ब्रह्म तेज है। किसी अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख अनायासी नमन हो जाते तो समझ लो उस व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। अपरिचित होने पर भी वामन जी को मार्ग में सभी नमस्कार कर रहे हैं। वे नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ मंडप में पहुंचे। ब्रह्म तेज छिपाया नहीं जा सकता। यज्ञ मंडप में उपस्थित ऋषि समय सोचने लगा, आज तक ऐसा ब्रह्म तेजस्वी कभी नहीं देखा गया। क्या साक्षात सूर्य नारायण तो इस रूप में नहीं आए हैं? ये कौन सा ब्राह्मण कुमार होगा? शंकर स्वामी से पूछा गया था कि जगत में भाग्यशाली कौन है? शंकर स्वामी जी ने उत्तर दिया, जो लंगोटी पहनता है, जितेंद्रिय है, सदा सर्वदा प्रभु के साथ बात करता है, प्रभु के साथ खेलता रहता है, वही सर्वाधिक भाग्यशाली है। जो धन संपत्ति और ध्येय के साथ खेलता रहता है वह भाग्यहीन है। इस अपरिचित बालक के विषय में ब्राह्मण सोच रहे थे कि यज्ञ के प्रधानाचार्य शुक्राचार्य ने वामन जी का स्वागत किया। इस महातेजस्वी बटुक का शुक्राचार्य सहित सब ऋषियों ने सत्कार किया। ब्राह्मण ब्रह्म तेज और ज्ञान के कारण ही सम्मान पाता है। क्षत्रिय बल से, वैसे धन संपत्ति से सम्मान पाते हैं। शूद्र से वर्द मान के भागी होते हैं। सेठ साहूकार चाहे जितनी वाली कमाई कर लो फिर भी उन्हें कथा में आगे भी आसन दिया जाता है। देर से आने पर भी आगे बिठलाए जाते हैं। ये मान सेठ का नहीं, लक्ष्मी जी का होता है। चारों वर्ण के दिवाली भी शायद अलग अलग से हो गई है। ब्राह्मणों की दिवाली है राखी का दिन, क्षत्रियों की दिवाली है विजयदशमी, वैश्यों की दिवाली लक्ष्मी पूजा का दिन और शूद्रों की तो होली ही दिवाली है। ब्राह्मण ने उस ब्रह्मचारी बटुक का स्वागत किया तो बलि राजा भी देखने गए। उन्होंने सोचा, मैंने आज तक कई ब्राह्मणों की सेवा की है किंतु ऐसा तो कोई देखने में नहीं आया। वे वामन जी महाराज को महल में ले गए, सिंहासन पर बिठाया, रानी से पूजा का सामान तैयारी करने की आज्ञा दी। बलि राजा की पत्नी का नाम था विंध्यावली और पुत्री का नाम रतनमाला। रतनमाला बटुक सौंदर्य से प्रभावित होकर सोचने लगी, जिस माता ने इसे अपना दूध पिलाया होगा वह कितनी भाग्यशाली और सुखी होगी। बटुक जी का स्वरूप देखकर उसके मन में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और दूध पिलाने की इच्छा भी जागी। आगे चलकर जब वामन जी का पराक्रम देखा तो उसके मन में वामन जी की हत्या करने की इच्छा हो आई। रतनमाला अपने इन्हीं दो मनोभावों को लेकर अगले जन्म में पूतना बनकर आई, जिसने कन्हैया को अपना दूध भी पिलाकर मारने का प्रयत्न किया तो किंतु उसका अपना उद्धार हो गया। वामन जी महाराज के चरणों पर विंध्यावली जल धारा ढालने लगी। बलि राजा चरण धोने लगे। सभी ब्राह्मण पुष्पोक्त का पाठ करने लगे। राजा चरण सेवा करते हुए कहने लगे, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का चरणोदक मिलने से मैं पवित्र हुआ हूँ। मेरे पितरों को भी सदगति मिल गई। मेरा यज्ञ सफल हो गया। आज मेरा कल्याण हो गया। मैं आपके चरणों को बार बार प्रणाम करता हूँ। बड़े भाग्यशाली माता पिता को ही आप जैसा पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है। मैं सोचता हूँ
कि अपना सब कुछ आपको अर्पित करके मैं वनवासी बनकर ईश्वर भजन में लीन हो जाऊं। वामन जी ने मन ही मन कहा, मैं सब कुछ लेने के लिए ही तो आया हूँ। उनसे राजा ने कहा, महाराज लगता है आप कुछ मांगने चाहते हो। जो भी चाहिए वे निसंकोच मांग लीजिए। राज्य, गाय, धन संपत्ति आदि जो मांगूंगा मैं दूंगा। बार बार बलि राजा ने यही प्रार्थना दोहराई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन अति से आनंद हुआ है। जिसके पास से कुछ मांगना चाहते हो उसके पितरों की प्रशंसा करो। आजकल तो उसकी पत्नी की प्रशंसा करने में भी बहुत कुछ मिल जाता है। वामन जी भी बलि राजा के आगे प्रशंसा के पुष्प बिखेरने लगे। आपके पिता में प्रहलाद के समान महान भगत न तो कोई हुआ होगा और न होगा। उनका प्रभु प्रेम तो इतना प्रबल था कि भगवान को सदम चीरकर प्रकट होना पड़ा। मैंने सुना है आपके पिता राजा विरोचन का भी उदार बहुत व्यक्ति थे। उनके पास इंद्र ब्राह्मण को रूप लेकर आए थे। कहने लगे, हे राजन, मेरी आयु अब समाप्त होने पर आई है। मेरी मृत्यु से मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। अपने आयुष्य का मुझे दान दीजिए। दान मांगने हुए ब्राह्मण को निराश कैसे किया जा सकता था। तो आपके पिता ने अपने आयुष्य का ही दान दे दिया और आपके प्रति पितामह भी महान वीर थे। बलि राजा ने सोचा, ये बटू लगता तो 7-8 वर्ष का है, बातें कर रहे मेरे पितामह और पर पितामह की। उन्होंने वामन जी से पूछा, महाराज क्या आपने मेरे उन पितरों को देखा है। वामन जी, मैं तो 8 वर्ष का हूँ, मैं उनको कैसे देख सकता हूँ। मैंने तो अपने बड़ों से उनकी कथा सुनी है। हाँ राजन, आप भी कुछ कम नहीं हैं। आप में अपने प्रति पितामह हिरण्यकश्यप सा बल, वीरता और शक्ति है। आप में अपने पिता में प्रहलाद से भक्ति है, पिता विरोचन से उदारता भी है। तीनों पितरों के गुण आपने एक साथ पाए हैं। आप बड़े भाग्यवान हैं। अपनी और अपने पितरों की प्रशंसा सुनकर बलि राजा ने फिर वामन जी से कहा, महाराज जो भी चाहे मांग लीजिए, मैं अपना कुछ भी देने को तैयार हूँ। बलि राजा को वामन जी ने वचनबद्ध कर लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं लोभी नहीं संतोषी ब्राह्मण हूँ। मैं तो अपने पांव से नापकर मात्र 3 कदम की भूमि चाहता हूँ। बलि राजा ने सोचा, ये बालक मांगना भी तो नहीं आता इस बालक को। ज्ञानी और पढ़े लिखे तो है, किंतु है थोते। वे कहने लगे, महाराज आपने मात्र इतना ही क्यों मांगा। मैं 3 कदम भूमि तो क्या 3 ग्राम दे सकता हूँ। ये जगत प्रसिद्ध बात है। पूजन आदि करके जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूँ उससे अन्य किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मेरा दान स्वीकार करके किसी अन्य के पास आपको मांगना पड़े तो मेरा अपमान होगा। मैंने ये तो आपको देखता ही जान लिया था कि आप संतोषी ब्राह्मण हैं, किंतु केवल 3 कदम भूमि देने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। मैं जानता हूँ आप लोभी नहीं हैं, संतोषी है, फिर भी कुछ और मांगिए। 3 कदम भूमि देते हुए मुझे बड़ा संकोच और लज्जा हो रही है। वामन जी ने कहा, राजन धन्य है आप तो ऐसे ही कहेंगे जिसमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। राजन आप तो उदार है, किंतु मुझे भी मांगते हुए कुछ सोचना तो चाहिए न। लोभ से लोभ बढ़ता है, संतोष से संतोष। संसार के सभी भोग पदार्थ प्राप्त कर लेने पर भी संतोष और वैराग्य के अभाव में शांति नहीं मिलेगी। लोभ तो पाप का मूल है। संग्रह वृत्ति से ब्राह्मण दान न ले। ब्राह्मण यदि संग्रह वृत्ति से दान लेगा तो यजमान भी पाप का भागी होगा। अति संग्रह विग्रह को जन्म देता है। मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है। भागवत में कहते हैं कि अपनी आय के 5वें हिस्से का दान देना चाहिए। मनु महाराजा ने 10 मास का दान करने को कहा है। घर में आने वाला सारा धन शुद्ध नहीं होता, दान से उसकी शुद्धि होती है। भिखारी मात्र भीख मांगने के लिए नहीं, उपदेश देने के लिए भी आया है। भिक्षुका नेव भिक्षुंती बोध्यंती ग्रह ग्रह। कौन सा उपदेश है वह। मैंने गत जन्मों में किसी को कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मेरी ऐसी दशा हुई है। तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे भी मेरी जैसी ही दशा होगी। राजन में किसी और के पास दान लेने नहीं गया। मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे द्वार पे आया हूँ। आज मैं किसी सेठ के बरामदे में पूजा कर रहा था तो उसने मुझसे वहां से भगा दिया। मेरी संध्या पूजा अपूर्ण रह गई। कुछ लोग बरामदे में बैठे लोगों को भगा देते हैं
उठो, यहाँ से मेरा है ये बरामदा। मूर्ख है वह, क्या वह बरामदा अपने साथ ले जाएंगे? इस संसार में अपना क्या है क्या नहीं है, ये यदि मनुष्य जान ले तो वह सुखी हो जाएगा। आंगन में आए हुए किसी भी आदमी से पूछना चाहिए, क्या पानी पियोगे? हाँ, ठग और धूर्त से सचेत रहना चाहिए। ऐसे लोग दिन में घर देखकर रात्रि में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। वामन बोले, जब मेरी संध्या अपूर्ण रह गई तो मैंने सोचा कि मेरी भी अपनी थोड़ी सी भूमि हो तो मैं संध्या पूजा तो कर सकूंगा, तुम्हें तो इसका भी पुण्य ही मिलेगा। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मात्र 3 कदम भर भूमि का मुझे दान दे दो। बलि राजा को आनंद हुआ, चलो मेरी भूमि भी इस पवित्र ब्राह्मण की संध्या पूजा से पवित्र हो जाएगी। कैसा विरागी है ये ब्राह्मण, मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूँ, फिर भी नहीं लेता। वामन जी से कहने लगे, महाराज जैसी आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा अनुसार 3 कदम भूमि मैं आज आपको देता हूँ, किंतु भविष्य में भी आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने पर आप मुझसे ही मांग ले। अपनी सेवा करने का अवसर आप मुझे ही देते रहिए। वामन जी ने कहा, भविष्य की बात भविष्य में, आज तो मुझे मात्र 3 कदम भूमि दे दीजिए। बलि राजा 3 कदम भर भूमि का दान करने का संकल्प करने को तैयार हो गए, किंतु यज्ञ मंडप के आचार्य शुक्राचार्य जी जान गए ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने बलि राजा से कहा, सिंगलता न करो, देवों के कार्य की सिद्धि हेतु साक्षात नारायण ही आए हैं वामन बनकर। राजन, तुम्हारा सारा साम्राज्य इनको 2 कदमों के नाप में समा जाएगा। तीसरा कदम रखने के लिए भूमि बचेगी नहीं, सो तुम्हें पाताल में डुबो देगी। जरा सोच कर संकल्प करना, ये वामन तो तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा। राजन, दान तो दो, किंतु वे पूर्वक इस बालक के कदम कैसे होंगे वह तुम नहीं जानते। दान ऐसा न दो कि तुम दरिद्र हो जाओ, घर वाले दुखी हो जाए। साधु संतों को सद्भाव से, ईश्वर भाव से दान करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। पवित्र सदाचारी ब्राह्मण को सती नारी ही इस धरती का आधार है। बलि राजा ने पूछा, दान न दूं तो? शुक्राचार्य, दान अवश्य दो, किंतु अपने कदमों से नाप कर भूमि दो। ये वामन तो विराट रूप धारण करेगा। देवों के यथार्थ से विष्णु वामन का रूप लेकर आए हैं। संकल्प अनुसार दान न देने वाले का मनुष्य नरक में जाता है। भविष्य का विचार करके सोच समझ कर दान करो, सर्वस्व का नहीं, पंचमास का दान करो। कलयुग के संतान धन संपत्ति की सेवा करते हैं, माता पिता की नहीं। धन होगा तो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी सेवा करेंगे। वृद्धावस्था के लिए कुछ न कुछ संग्रह अवश्य करो, जिससे संतान से मांगने का प्रसंग ही न आए। एक बुढ़ा बीमार हो गया, उसने जान लिया कि उसकी मृत्यु निकट है। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने 3 पुत्रों में बांट दी। बुढ़े का दुर्भाग्य तो देखो, मरने के बदले वह तो चंगा भला हो गया, किंतु अब तो उसके पास कुछ भी न था। 3 पुत्र उसे दुत्कारने लगे। बूढ़ा बड़ा दुखी हुआ। किसी पुत्र के पास से एक बार मांगा तो वह तो आना 2 आना देने की बात करने लगा। बूढ़े का सब कुछ था, फिर भी आज उसका ही परिवार उसकी उपेक्षा करने लगा। एक बार इस बूढ़े ने किसी मित्र के आगे रोना रोया, तो उस मित्र ने उससे कहा, मेरे पास एक संदूक है, उसमें कुछ पत्थर भरकर ताला लगाकर तुम्हारे पास भेज दूंगा। तुम उस संदूक को दिखाकर पुत्रों से कहना कि अभी थोड़ी सी बंची खूची पूंजी को लेकर हरिद्वार की यात्रा करने जा रहा हूँ, फिर देखो मजा। संदूक पाते उस बुढ़े ने पुत्रों से यात्रा पे जाने की बात कही। अब तो बूढ़ा हो चला हूँ, अतः मैं चाहता हूँ इस पूंजी से यात्रा करूँ, साधु संतों को भोजन कराऊं, तीर्थ स्थान से कुछ दिन निवास करूं। किसी पुत्र ने पूछा, कहाँ जाएंगे आप? बूढ़ा, हरिद्वार। दूसरे पुत्र ने पूछा, ये संदूक आज कहाँ था? क्या है इसमें? बूढ़ा बोला, ये संदूक अपने एक मित्र के पास रखा छोड़ा था, होंगे 10-15 हजार रुपए। इस संदूक का भी वजनदार पुत्रों ने मान लिया कि अभी पिता के पास पूंजी है। बस फिर तो क्या था, सभी पुत्र पिता से अपने अपने घर रहने का आग्रह करने लगे। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, आप अकेले ही अकेले तीर्थ स्थानों में रहे, ये हमें शोभा नहीं देता। संसार हमें क्या कहेगा, आप मत जाइए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। संसार स्वार्थी है, फिर भी जीव अवेकी ही रह गया है। जीव ऐसा दुष्ट होता है, उसका उसे दुख नहीं है, उसे तो बुरा दिखे उसका ही दुख है। वह कहता तो है बुरा, किंतु इच्छा करता है अच्छा ही दिखाई दे।
सारा परिवार उस बूढ़े की सेवा करने लगा। मित्र ने कहा, मरते दम तक उस संदूक की चाबी किसी को न देना। आखिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। पुत्रों ने सोचा, पिताजी बहुत छोड़ गए हमारे लिए। लोगों ने कहा, आपके पिताजी 3 पीढ़ियों को हंसती खेलती देखकर सुख संतोष से अतः बिना संकोच उत्तर क्रिया किए जाए अच्छा होता है। पुत्रों ने दिल खोलकर उसकी उत्तर क्रिया की। उन्होंने सोचा, सारी भीड़ के चले जाने पर पेटी खोलेंगे। अंत में वे खोली गई। उसमें मात्र पत्थर मिले। जगत में चारों ओर स्वार्थ का ही साम्राज्य फैला हुआ है। विष्णु भगवान की जय।